मोहम्मद को अपनी शहादत के बारे में मालूम था। उन्होंने अपनी शहादत के बाद अपनी बीमार माँ को शिफा दी। मोहम्मद मेमारियान की रवानगी के दिन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम और अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम शहर मुक़द्दस के गुलज़ार शहदा में हैं और एक और शहीद का वाक़या और उनकी करामात लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। क्या कोई शहीद शिफा दे सकता है? जी हाँ, आज हम शहीद मोहम्मद मेमारियान के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जिनका मज़ार मुक़द्दस इस यहाँ गुलज़ार शहदा में है और उन्होंने अपनी शहादत के बाद अपनी बीमार माँ को शिफा दी। नाज़रीन, मैं यहाँ पे शहीद मेमारियान के हवाले से जो एक और नुक्ता आपको बताऊँ, ये था कि शहीद को अपनी शहादत का इल्म पहले से हो चुका था कि वो किस तारीख़ को उनकी शहादत होगी। और जब वो आखिरी बार मुलाकात के लिए अपनी वालदा से अपने घर आए हैं और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब वो जाने लगे हैं तो उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जान, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। और जब रात हुई तो शहीद मेमारियान अपनी वालदा को लेकर अपने कमरे में गए और अपनी वालदा से उन्होंने बयान करना शुरू किया। उन्होंने कहा, अम्मी जान, ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है क्योंकि मैं अब शहीद हो जाऊँगा। नाज़रीन, मोहम्मद मेमारियान की रवानगी के दिन थे। जिस दिन उन्हें रवाना होना था, मोहम्मद की वालदा ने उनके कपड़े प्रेस किए और मोहम्मद से कहा कि मोहम्मद बेटा, अपने ये कपड़े, अपने लिबास सब बैग में रख लो। वालदा कहती है कि मोहम्मद ने मुझसे कहा कि नहीं अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा आप मेरा बैग तैयार करें। मैंने हंस के कहा कि क्या फ़र्क करता है, तुम अपने कपड़े बैग में रखो या मैं तुम्हारा बैग तैयार करूँ। मोहम्मद कहता है कि नहीं अम्मी जान, इस बार मैं चाहता हूँ कि जब मैं महाज पे जाऊँ और मैं बैग खोलूँ तो मुझे आपकी खुशबू महसूस हो और वहाँ की जो तन्हाई है वो आपकी याद में मेरे लिए बसर हो। शहीद की वालदा कहती हैं कि मैं कुरान लेकर मोहम्मद को रुख़्सत करने के लिए दरवाज़े तक आई और मैंने कुरान के नीचे से जब मोहम्मद को गुजारा तो मोहम्मद पलट कर वापस आया। उसने मेरे हाथों का बोसा दिया और कहा कि अम्मी जान, आप मुझे जी भर कर देख लीजिए कि इसके बाद आप मुझे कभी ना देख सकेंगी। मैंने मोहम्मद की पेशानी का और उसकी आँखों का बोसा दिया और कहा कि ऐ मेरी जान, तुम जैसे जवान हुसैन के अली अकबर पर फ़िदा हो जाएं। नाज़रीन, शहीद की वालदा कहती हैं कि मोहम्मद के जाने के कुछ दिन के बाद ही मोहम्मद की शहादत की ख़बर आ गई और मुझे यकीन हो गया कि मोहम्मद को अपनी शहादत के बारे में मालूम था। कुछ दिन गुज़रे थे कि जब मुहर्रम का महीना आया तो मैं मुहर्रम में अपने महल्ले की इमाम बारगाह में अज़ादारों के लिए जाकर तबर्रुक बनवाया करती थी। लेकिन उस साल मोहम्मद की शहादत के बाद जब मुहर्रम आया है तो मेरे पैर में चोट लगी हुई थी और उसमें बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन 8 मुहर्रम को मैं किसी तरह से इमाम बारगाह गई और वहाँ मैंने अज़ादारों के लिए तबर्रुक बनवाने में मदद की और मैंने वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया और कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके अज़ादारों की खिदमत करूँ, तो आप मेरे पैर को ठीक कर दीजिए और मुझे शिफा दे दीजिए। उसके बाद जब मैं किसी तरह से घर पहुँची और सुबह जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा मेरे पैर की तकलीफ़ दूर नहीं हुई थी। मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ और मुझे बहुत रोना आया और मैंने रो रो कर कहा कि मौला, क्या आपको मेरी कनीज़ी कबूल नहीं है कि मैं आपके अज़ादारों की खिदमत कर सकूं।
बहरहाल वो दिन भी गुज़रा और रात को दोबारा जब मैं नमाज़ के लिए जानमाज़ पे खड़ी हुई तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंने गिरिया किया, मैं बहुत रोई, मैंने अपने मौला से बहुत ज़्यादा तवस्सुल किया। और जब मैं सोई हूँ तो मुझे ऐसा लगा, मैंने देखा ख्वाब में, जैसे मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पास आया और उसने मेरा हाल अहवाल पूछा और बहुत वो मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है और मेरा हाल अहवाल पूछ रहा है। तो मैं उससे कहती हूँ, बेटा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे पैर में थोड़ी सी तकलीफ़ है। तो मोहम्मद कहता है कि अम्मी जान कोई मसला नहीं है, आपका पैर अब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मोहम्मद ने जो गले में सब्ज़ शाल डाली हुई थी, उसने मेरे पैर की वो पट्टी खोली और वो सब्ज़ शाल उसने मेरे पैर से लपेट दी और उसके बाद कुछ दुआ पड़ी। सब्ज़ शाल उसने मेरे पैर से लपेट दी और उसके बाद कुछ दुआ पड़ी। बस ऐसे में ही मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि पूरा कमरा जो है वो खुशबू से मुअत्तर था और मेरे पैर पे वो सब्ज़ शाल लिपटी हुई थी। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा मोहम्मद यहाँ आया था। और उसके बाद जब मैंने वो सब्ज़ शाल खोली है तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं बिल्कुल सही चल रही थी। तो नाज़रीन, ये था वो अहम वाक़या कि जो शहीद की शहादत के बाद पेश आया और परवरदिगार आलम ने कुछ शहीद के अंदर ऐसी वाक़ई खुसूसियात थी और ऐसी पाकीज़गी थी जो खुदा ने इस तरीक़े से उन्हें ये तोहफ़ा दिया कि उन्होंने अपनी वालदा को इस तरह से आकर शिफा दी। नाज़रीन, शहीद मोहम्मद मेमारियान की भी एक अहम खुसूसियत ये है कि छोटी सी उम्र से ही आप नमाज के पाबंद थे, मख़सूसन नमाज शब की पाबंदी किया करते थे और हमेशा बावुज़ू रहते थे। अलबत्ता जितने भी शहादा हैं उनकी सबसे अहम खुसूसियत यही है कि वो सब नमाज के पाबंद होते हैं। आपकी वालदा फरमाती हैं कि मोहम्मद छोटा सा था जब से नमाज जमात पाबंदी से पढ़ने के लिए वो मस्जिद जाया करता था। मैदान जंग में भी जब नमाज का वक्त होता था तो वहाँ लोगों का और उनके साथियों का कहना है कि हम देखते थे कि मोहम्मद बावुज़ू क्योंकि रहता था तो उसी वक्त वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता था। एक बार उनके एक साथी का कहना है, महाज़ जंग का वो एक वाक़या बयान करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि एक रात मैंने देखा कि मोहम्मद खामोशी से अपने मोर्चे से निकला और अंधेरे में एक तरफ चला गया। मैं भी पीछे पीछे गया। मैंने कहा देखूँ ये मोहम्मद कहाँ जा रहा है। तो मैंने देखा वहाँ एक फासले से कुछ गड्ढे से बने हुए हैं और मोहम्मद एक गड्ढे में चला गया और वहाँ जाके उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की। उन्होंने जो मोर्चे होते थे उनके अतराफ़ में उन्होंने कब्रों की शक्ल में अपने लिए गड्ढे से बनाए हुए होते थे और रात में जाकर वो वहाँ पे अपने परवरदिगार आलम से राज़ो न्याज़ और मुनाजात करते थे। तो उनके ये जो साथी हैं उनका कहना है कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक 14-15 साल का बच्चा और किस तरीक़े से वो राज़ो न्याज़ कर रहा है अपने परवरदिगार से और बाकायदा गिरिया कर रहा है। और फिर जब मैंने देखा कि जब उसने कुनूत के लिए अपने हाथ बुलंद किए तो वो बाआवाज़े बुलंद रो रहा था और मैंने सुना कि वो ये कह रहा था कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादता फ़ी सबीलिक, यानी परवरदिगार मुझे भी शहादत का रिज़्क़ अता फरमा। और ये जितने भी शहादा हैं इनकी माओं का किरदार बहुत अहम था। उन्होंने अपने बच्चों की इस तरीक़े से तरबियत की थी कि उन्हें ये शहादत का रुतबा मिला और वो अपने दीन और अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा हो गए। इंशाअल्लाह हमारी भी दुआ है कि परवरदिगार आलम खुदाया ए काश कि वो लोग जो खाक को कीमिया बना गए हम गुनाहगारों पर भी एक निगाह डाल दें ताकि हम भी अपनी परवाज़ को उरूज दे सकें। इंशाअल्लाह एक और शहीद के वाक़े के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। खुदा हाफ़िज़।